नमस्कार दोस्तों, जीके संसार की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम सब डिस्कस करते चल रहे हैं भारत में प्रथम, और हम लोगों ने भारत में प्रथम पुरुष और भारत में प्रथम महिला हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम सब भारत में प्रथम अन्य देखेंगे, जिसके अंतर्गत भारत में प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा था, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय का नाम क्या है, भारत का प्रथम मुख्य फिल्म कौन सा था। इन सभी चीज़ों को हम इसमें चर्चा करेंगे, तो बिना स्किप के एंड देखिएगा। और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम ला रहे हैं, बिल्कुल उस एंड को कवर किया जा रहा है, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो आप सब जानते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है उसका नाम क्या है। आप साथ में लगाते चलेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता चलेगा। तो सही आंसर क्या होगा? अप्सरा। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा है। अप्सरा कब निर्मित हुआ था? तो 4 अगस्त 1956 को। ठीक है, और इसका निर्माण और डिजाइन जो है भारत ने किया, लेकिन इसमें परमाणु ईंधन की जो आपूर्ति है वह ब्रिटेन के द्वारा किया गया। ठीक है, और दूसरा जो परमाणु रिएक्टर है वो साइरस, जो कि 1960 में निर्मित हुआ और कनाडा के सहयोग से इसे विकसित किया गया। क्लियर? तो यहाँ पे भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। दूसरा प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, आप गूगल करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो प्रथम पनडुब्बी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन दे सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारत का जो प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम है वह क्या है? आईएनएस चक्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो यहाँ पे आपको आईएनएस चक्र है, ये क्या है? ये आपका परमाणु संचालित पनडुब्बी है, और इसका निर्माण जो हुआ था वह 88 से 91 के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो आता है वो आता है कि भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है। भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? देखिए वहां पे हम लोग देखा परमाणु पनडुब्बी, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि भारत का प्रथम पनडुब्बी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आईएनएस कावेरी होगा। क्या होगा? आईएनएस कावेरी। और मैं आपको बता दूं कि भारत में निर्मित प्रथम पनडुब्बी जो है वह है साल की। ठीक है, और इसका निर्माण जो है 1989 में हुआ था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है। तो यह आपका आईएनएस विक्रांत। कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। और आपको आईएनएस विक्रांत के बारे में पता है, ठीक है, ये भारत का प्रथम विमान वाहक पोत था। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में निर्मित प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी, तो यह है आपका आईएनएस अरिहंत। ठीक है, भारत में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी जो है वह आईएनएस अरिहंत, और इसका निर्माण कब हुआ? 2009 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि। ठीक है, अग्नि जो है ये आपका भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल है। क्लियर? और आपको बता दूं इसका जो प्रक्षेपण हुआ था वह 22 मई 1989 को हुआ था। कहां से हुआ था भाई? तो चांदीपुर से। ठीक है, चांदीपुर से। अगला प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो है वह कौन सा है? तो ये कौन सा है भाई? पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर कौन सा है। भारत का पहला न्यूक्लियर सेंटर कौन सा है? जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर को लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा तारापुर। कहां पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत का पहला जो खुला विश्वविद्यालय है वह कौन सा है? आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। ठीक है। और प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ और कब हुआ था? प्रथम एशियाई खेल का जो आयोजन है कब और कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इंडिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सा है? तो आप सब जानते हैं सबसे पुराना यूनिवर्सिटी जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा यूनिवर्सिटी है। ठीक है। उसके बाद आता है कि भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र जो है उसे कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का जो प्रसारण हुआ था वह कौन से ईयर में हुआ था? तो हुआ था 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त 1984 को। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। 15 अगस्त 1984। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 82 जो है ये नहीं होगा। 15 अगस्त 1984 को भारत में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। भारत का प्रथम मुख्य फिल्म कौन सा था? भारत का पहला मुख्य फिल्म कौन सा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा? पहला मुख्य फिल्म जो था वो था राजा हरिश्चंद्र, और इसको किसने बनाया था? फाल्के ने, दादा साहब फाल्के। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? हम लोगों ने देखा बिना आवाज वाली फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र, लेकिन पहली बोलती हुई जो फिल्म थी वो कौन सी थी? तो ये था आलम आरा, और इसके जो निर्माता थे वो कौन थे? आरदेसर ईरानी। ठीक है, ईरानी। और आपको ये भी मैं बता दूं, ये जो मूवी है वो कब आई थी? 1931 में। उसके बाद आता है कि भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। कौन सी थी? झांसी की रानी। ठीक है। उसके बाद अगला आता है कि भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? 3 डायमेंशनल फिल्म जो है भारत की पहली वो कौन सी थी? तो ये था माय डियर कुटी चटन। ठीक है, माय डियर कुटी चटन जो है भारत की पहली 3D फिल्म है। और भारत की प्रथम प्रायोजित सीरियल का नाम क्या है? तो यह है कौन सा? हम लोग। क्या है? हम लोग। ठीक है। उसके बाद और प्रश्न अगर देखें तो यह भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो आप सब जानते हैं बंगाल गजट। ठीक है, भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था वो कौन सा था? बंगाल गजट। भारत का प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है, भारत का पहला महिला रोजगार कार्यालय जो है ये जयपुर में स्थापित किया गया। जयपुर को आप सब जानते हैं पिंक सिटी के नाम पे जाना जाता है, जो कि राजस्थान का कैपिटल है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया? तो एक कहाँ पे किया गया है? इडुक्की, केरल में। ठीक है, तो ये तो थे इंपॉर्टेंट चीज़ें। साथ ही साथ कुछ और हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि भारत में सबसे पहली बार 10 वर्षीय जनगणना जो आरंभ हुआ वो कब हुआ? 1881 में। इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म जो थी वो था कौन सा? पुंडालिक। ठीक है, पुंडालिक था, और ये 1921 में आया था। भारत का जो ऑल इंडिया रेडियो है इसकी स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1936 में। भारत में सबसे पहली बार जो टेलीविज़न प्रसारण हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 सितंबर 1959 को। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन को देखें तो प्रथम विमान वाहक युद्धपोत जो था INS विक्रांत, और
प्रथम भारतीय निर्मित युद्धपोत, अगर भारतीय निर्मित युद्धपोत की बात की जाए तो कौन सा है? INS गोदावरी। ठीक है, कौन सा है? INS गोदावरी। और प्रथम भारतीय आणविक परीक्षण यानी कि पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पोखरण में। कहाँ पे हुआ था? पोखरण में। और कब हुआ था? 18 में 1974 में। ठीक है, और पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में। और चीज़ों को अगर हम देखें कुछ, तो प्रथम भारतीय उपग्रह आप सब जानते हैं आर्यभट्ट, कब? 19 अप्रैल 1974, है ना। भारत द्वारा प्रथम प्रक्षेपास्त्र का जो परीक्षण हुआ पृथ्वी का, वो कब हुआ था? 25 फरवरी 1988 को। कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था श्री हरिकोटा से। ठीक है, वहीं अगर और चीज़ों को हम देखें तो प्रथम एंटी टैंक मिसाइल भारत का कौन सा है? नाग। कौन सा है? नाग। और नाग का जो परीक्षण हुआ वो कहाँ से हुआ था? चांदीपुर से हुआ था। कब हुआ था? 29 नवंबर 1990 को। सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वहीं अगर हम कुछ और चीज़ों को देखें तो प्रथम भारतीय दूरसंचार उपग्रह कौन सा है? इनसैट 1A, है ना। इसका कब हुआ था ये? तो ये लॉन्च हुआ था 10 अप्रैल 1982 को। और प्रथम भारतीय दूर संवेदन उपग्रह जो है ये है आपका IRS-1A, और इसका जो हुआ था प्रक्षेपण हुआ था वो हुआ था 17 मार्च, जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 17 मार्च 1988 को। ठीक है, कुछ और अगर हम देखें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके आप लिख लीजिएगा कि प्रथम मिसाइल बोट जो कि भारत में निर्मित हुआ वो कौन सा है? विभूति। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। भारत का प्रथम मिसाइल बोट जो कि भारत में निर्मित हुआ वो है विभूति, और कब हुआ था? 1990 में। और भारत का प्रथम न्यूट्रॉन संचालित आणविक रिएक्टर कामिनी, कौन सा है? कामिनी, ये आप जानते होंगे। ठीक है, कामिनी। और ये आपका 1988 में कलपक्कम चेन्नई से इसका हुआ था। ठीक है, और भारत का प्रथम टेक्नो पार्क ये कहाँ पे? त्रिवेंद्रम में है। और इसका अगर हम स्थापना देखें तो कब हुआ था? 18 नवंबर 1995 को। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि स्वदेश निर्मित पहली यात्री विमान, तो ये बेंगलुरु हवाई अड्डे से प्रथम इसका उड़ान हुआ था 29 मई 2004 को। 2004 को, और इसका नाम था सारस। ठीक है, और भारत में निर्मित प्रथम परमाणु पनडुब्बी हम लोग देखा INS अरिहंत 2009 में। और भारत में पहला वाईफाई शहर अगर पूछा जाए तो कौन सा है? बंगलुरु। ठीक है, और भारत की पहली मोनोरेल कहाँ पर चली थी? मुंबई में। कब चली थी? 2014 में, और ये भी 2014 में ही बेंगलोर। ठीक है, और भारत का पहला ई राशन कार्ड जारी करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? दिल्ली। और कब किया था? 27 मार्च 2015 को। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला ये है आपका एस्ट्रोसैट, और इसको कब लॉन्च किया गया? 28 सितंबर 2015 को। पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और व्हील चेयर लिफ्ट, ठीक है, जिसको वाटे लिफ्ट कहा जाता है, इसका प्रथम एयरपोर्ट ऐसा जो है चेयर लिफ्ट वाला पहला एयरपोर्ट जो हैदराबाद एयरपोर्ट है। और महिलाओं द्वारा संचालित पहला जो रेलवे स्टेशन है हमारे देश का वो कौन सा है? गांधीनगर जयपुर। ठीक है, गांधीनगर जो है पहला, और जयपुर जो है एक गैर उपनगर रेलवे स्टेशन है, और इसको कब दोनों हुआ है? फरवरी 2018 में। तो इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट थे भारत में प्रथम, अन्य जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ लूसेंट अगर आप पढ़ते हैं तो लूसेंट में आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा होगा, लेकिन लूसेंट से हट के हमने बहुत डेटा यहाँ पे आपको दिया है, बहुत से क्वेश्चन और फैक्ट्स यहाँ पे दिया है, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
और इसी तरह के आगे हम यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे जो कि आपकी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।